अस्सलाम वालेकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। यहाँ पर शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जुल्फिकार साबिर का राय यासीन तहसीलदार पीर महल मियां इकरामुल हक सीनियर रीडर AC ऑफिस के हमरा अरासी रिकॉर्ड सेंटर पीर महल का दौरा। मेहर गुलाम हुसैन काटिया असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड और आरासी सेंटर इंचार्ज को प्लस वंडाजात इंतकालात के बारे में मीटिंग करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने आरासी रिकॉर्ड सेंटर अथॉरिटी को वंडाजात इंतकालात और दीगर अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। गुलाम हुसैन काटिया असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ने जुल्फिकार साबिर असिस्टेंट कमिश्नर को आराजी सेंटर पर पीर महल के तमाम अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी, जिस पर जुल्फिकार साबिर असिस्टेंट कमिश्नर ने आराजी सेंटर अमले की कारकर्दगी को सराहा। अमले को सारीन का काम बर वक्त मुकम्मल करने, पेशेवराना जिम्मेदारी अंजाम देने की हिदायत दी। हिस्ट्री टीचर राना अकरम साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल न्यू कैंपस से रिटायर हो गए। उन्होंने तकरीबन 40 साल बतौर टीचर अपने सरकारी फ़राइज़ अंजाम दिए। राना अकरम साहब का शुमार मेहनती असातिज़ा में होता है। मज़ीद बता रहे हैं राना आसिफ जबार अपनी इस रिपोर्ट में। एसटी टीचर राना अकरम साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल न्यू कैंपस ओकाड़ा से रिटायर्ड हो गए। उन्होंने तकरीबन 40 साल से ज़ायद बतौर टीचर अपने सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। राना अकरम साहब ने 14 अप्रैल 1985 को मुलाजमत का आगाज़ बतौर टीचर किया। उन्होंने मुलाजमत इन्होंने ज़िला ओकाड़ा के मुख्तलिफ स्कूल्स में अपने तलीमी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल न्यू कैंपस ओकाड़ा से मुल्का 12 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमेरात को अपनी मुद्दत मुलाजमत के सफ़र का इख्तिताम किया। राना अकरम साहब का शुमार मेहनती, फर्शनास, इंतहायत मिलनसार, बाखलाक और शफ़क़त करने वाले असातिज़ा में होता है। जहाँ ये अच्छे उस्ताद थे, वहाँ पर एक अच्छे लीडर भी थे। जहाँ भी कहीं असातिज़ा के वक़ार और मफाद की बात आई तो इनको सबसे पहले और अगली साफ में पाया गया। इन्होंने कभी भी असातिज़ा मफाद के खिलाफ समझौता नहीं किया। ये असातिज़ा का दर्द रखने वाले टीचर्स हैं। याद रहे कि राना अकरम साहब के ज़ेर साया तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स आज मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले महकमाजात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर्विस के आखिरी रोज़ स्कूल के हेडमास्टर इम्तियाज़ अली मियाँ ने इनके एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया, जिसमें न्यू कैंपस स्कूल के तमाम असातिज़ा के अलावा राना अकरम साहब की फैमिली, इनके अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब ने तकरीब में शिरकत करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के आखिर पर तमाम दोस्तों ने बेशुमार तहाइफ से नवाजते हुए फूलों की बरसात में राना अकरम साहब को स्कूल से गाड़ियों के काफिले की सूरत में इनकी रहायशगाह पर जाकर इनको अलविदा किया। यहाँ पर असातिज़ा कराम के एजाज़ में राना अकरम साहब की फैमिली की जानब से पुरतकल्लफ लंच का एहतमाम किया गया था। इसके बाद रात के तक राना अकरम साहब की रहायशगाह पर इलाकाई सियासी, समाजी शख्सियात, सहाफ़ती शख्सियात, वकला बरादरी, राजपूत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के वफद, ओहदेदारान और दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आमद का सिलसिला जारी और सारी रहा। राना अकरम साहब को बतौर टीचर अपनी मुलाजमत पूरी करने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहे। कैमरा टीम के साथ राना आसिफ जब्बार, ओकाड़ा। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रुकन कौमी असम्बली और फिक्स आउट के सरबराह आलमगीर खान का कहना है, ने 213 के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली गई तो PTI की जानिब से भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दौरे के दौरान कुर्रे में PTI के मरकजी रहनुमा हाजी निसार अहमद आरान की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में किया। इस मौके पर PTI के मुकामी रहनुमा उमर खलीली, फयाज कायम खानी और दीगर भी मौजूद थे। आलमगीर खान का मजीद कहना था, आसिफ अली जरदारी ने पहले किनालों की मंजूरी दी और सिंध के पानी का सौदा किया और मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी अगर सिंध के अवाम के साथ मुखलिस है तो पहले विफाक की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करे। पीपल्स पार्टी की लूट मार की वजह से सिंध के अवाम फाका कशी और मसाइल का शिकार है। अगर पानी भी छीन लिया गया तो सिंध के लाखों एकड़ जमीनें बंजर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी लूट मार की वजह से सिंध में भी मकबूलियत खो चुकी है। अगर शफाफ इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। खुशाब से ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब डॉक्टर मोहम्मद क़य्यूम खान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज पेलोबन स्थल में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इस हवाले से मुनक़दा तकरीब में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जबकि
DEO सेकेंडरी स्कूल्स यासीन साजिद, डिप्टी DEO मलिक शेर बहादुर और असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक अहमद खान भी जीनत महफिल थे। इस मौके पर CEO डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान ने इदारा हज़ा में सोलर सिस्टम के तनसीब पर सरबरा इदारा मलिक अख्तर हुसैन बंगी और इनकी पूरी टीम की तरफ से अपनी मदद आपके तहत सोलर सिस्टम नस्ब करवाने पर शानदार अल्फाज में खूब पज़राई की। कबल अजीज स्कूल हज़ा में आमद पर मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान और दीगर ऑफिसर्स तालीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब की नकाबत के फराइज मास्टर निगाह हुसैन निगाह ने बतरीक एहसन सर अंजाम दिए। शामिल करते हैं शोरकोट से राना काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत CSO हेल्थ जंग डॉक्टर अहमद शहजाद ने की। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुल जहरा, पैरामेडिकल स्टाफ, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNC प्रोग्राम डॉक्टर गुलजहरा ने कहा कि बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत सेहत और ग़िज़ाइयत का हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें महकमा सेहत की टीमें स्कूल्स मदरसों घर घर जाकर हेल्थ सेशन कर रही हैं और कम्युनिटी में सेहत और ग़िज़ाइयत के हवाले से आगाही दे रही हैं। माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। उन्होंने कहा कि हमला ख़वातीन मुक़र्ररा वक्त पर हिफाजती टीके लगवाएं, दौरान हमल रोज़ाना फौलाद और फॉलिक एसिड की गोली इस्तेमाल करें। अगर खून की कमी ज़्यादा हो तो फ़ौरन मौलद से रब्ता करें। तरबियत याफ्ता कारकुन की ज़ेरे निगरानी पैदाइश का इंतजाम करें। बच्चे की पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ नरम ग़िज़ा शुरू करवाएं और 2 साल तक की उम्र के बच्चों को माँ का दूध ज़रूर पिलाएं। बच्चों को खसरे से बचाव का हिफाजती टीका ज़रूर लगवाएं। खाना खाने से पहले और बाद लैट्रीन से फारिग होने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। इन तदबीर को अपनाकर माएँ अपनी और अपने बच्चों को बीमारियों से महफूज रख सकती हैं। सेमिनार के अख्ताम पर वॉक का भी एहतमाम किया गया। रॉयल इवेंट्स मुल्तान में जमजम होम्यो फार्मा के ज़रिए तमाम लब्बैक अक्सा और होम्योपैथिक एजुकेशनल सेमिनार का शानदार इनेकाद। जमजम होम्यो फार्मा के ज़रिए तमाम रॉयल इवेंट्स मुल्तान में लब्बैक अक्सा और होम्योपैथिक एजुकेशनल सेमिनार का इनेकाद, जिसमें जनूबी पंजाब भर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर और जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। कारी अल-क़ुरा कारी यासिर अरफात ने तलावत कुरान पाक की सादत हासिल की, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल ने हासिल की, जिन्हें शुरका ने खराज तहसीन पेश किया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। लब्बैक अक्सा सेमिनार में फ़लस्तीनी अवाम और मस्जिद अक्सा से यकजहती का भरपूर इजहार किया गया, जबकि सेमिनार के पहले सेशन में मसले अक्सा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान, डॉक्टर इकबाल हनीफ, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान गनी, डॉक्टर काशिफ इमरान, डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा, डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान खेड़ा, मोहम्मद उमैस इकबाल, डॉक्टर खावर अब्बास सहू, डॉक्टर राव इमरान सलीम, डॉक्टर गुलाम अब्बास सदीकी, डॉक्टर शौकत सदीकी, डॉक्टर नसीम हाशमी, डॉक्टर असलम जावेद, डॉक्टर मियाँ अब्दुल वाहिद, डॉक्टर अब्दुल वाजिद, डॉक्टर शौकत हुसैन, डॉक्टर हबीबुल करीम, डॉक्टर अब्दुल मतीन खान, डॉक्टर फ़हीम, डॉक्टर मुख्तार, डॉक्टर फरीद, डॉक्टर मोहम्मद मरसद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद जैद इकबाल, डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल और दीगर मुमताज़ होम्योपैथिक माहिरीन ने ख्यालात का इज़हार किया और उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने का पैगाम दिया। एजुकेशनल सेशन में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के दरमियान नॉलेज शेयरिंग का खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें होम्योपैथी के जदीद असूल, तशख़ीसी और इलाज के नए तरीक़ाकार पर मुफस्सल लेक्चर्स दिए गए। ये सेशन नए डॉक्टर्स के लिए नहायत मालूमाती और तरबियती हैसियत रखता है। तकरीब के अख्ताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और डॉक्टर्स के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। कहना में लातादाद गैर कानूनी सोसाइटियों की भरमार, कब्रिस्तान की जगह खत्म। जमीन माफिया ने बगैर इजाजत सोसाइटियां कायम कर रखी हैं। मनशियात के खिलाफ जहात ग्रुप के बानी चेयरमैन मलिक अब्दुल सत्तार कहना वाले ने मरकजी प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। थोड़ा सा तवज्जो इधर कर लें। हमें मालूम है हर इलेक्शन में यही हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, एक नहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के फ्रंटमैन होते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट होती है। आज देखें हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट के फंड से जो हम आम लोग टैक्स देते हैं, वहां पर तो तरक्याती काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। बिजली उन्हें मुयस्सर है, सीवरेज उन्हें सरकारी मिल रहा है, सड़कें पुख्ता रास्ते उन्हें मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे तो गुंजान आबाद इलाकों को नहीं मिल रहा है। ऐसी चीजों का नोटिस लें, आप पब्लिक में आए। हमारे इलाका में, हमारे हल्का में आज तक कोई भी नहीं आ सका। जिन्हें हम मुंतखब करते हैं वो पलट के देखते ही नहीं कि हमारी कंडीशन क्या है। अभी 6 फरवरी 2024 इलेक्शन से 2 रोज कबल काचा रोड धूप सड़ी में आखिरी जलसा मुस्लिम लीग नून का मुनक्कद किया गया था। मैं नाम भी लूंगा,
ان حضرات کا جو جلسے میں موجود تھے. محترم شبیر احمد عثمانی صاحب جن کے پاس وفاق کے 2 عہدے ہیں, وفاقی وزیر ہے 2 عہدوں پر. رانا مبشر اقبال صاحب جو کہ موجودہ منسٹر بھی ہیں, ہمارے حلقے کے MNA ہیں. طلعہ برقی صاحب, دیگر احباب, ان کی موجودگی میں اعلان کیا گیا کہ ہم کانا کو قبرستان کی زمین دیتے ہیں. عمرکوٹ سے الفت فدا حسین حیدری کی رپورٹ. شادی پلی میں پیر آغا عمر جان سرحدی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے منشیات کے خاتمے کے لیے ریلی نکالی گئی. ریلی شادی پلی ریلوے اسٹیشن چوک سے شروع ہو کر شادی پلی موڑ پر پہنچی, جہاں ریلی میں شریک رہنماؤں پیر آغا عمر جان سرحدی اور دیگر نے منشیات کے خاتمے کے حوالے سے خطاب میں کہا کہ اس وقت ہمارے بچے, بوڑھے اور نوجوان یعنی 99% لوگ منشیات کے لپیٹ میں آ چکے, جو کہ اس معاشرے میں عام ہو چکی ہے. اس کے تدارک کے لیے ہمیں سب کو مل کر روکنا ہوگا. پیر آغا عمر جان سرحدی ضلع عمرکوٹ کے ضمنی انتخابات کے لیے NA-213 سے تحریک لبیک کے امیدوار بھی ہیں. عمرکوٹ سے فدا حیدری کی رپورٹ. ضمنی انتخابات NA-213 میں حزب اختلاف جماعتوں کے مشترکہ امیدوار کی قیادت میں احتجاجی ریلی اور دھرنا. حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے 15 اپریل کو ماروی گراؤنڈ پر جلسے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف DRO دفتر کے سامنے دھرنا. دھرنے کے شرکاء ماہلی ہاؤس سے ریلی کی صورت میں DRO دفتر پہنچے. ضمنی الیکشن NA-213 کے امیدوار لال ماہلی سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنما اور پارٹی کارکنان شریک. انتظامیہ کی جانب سے 15 اپریل کو ماروی گراؤنڈ میں پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت دے رکھی ہے. ناروال میں فلاور فیسٹیول 2025 محفل مشاعرہ 17 اپریل کو بھرپور طریقے سے منایا گیا. مشاعرے کا اہتمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ناروال نے فیض احمد فیض پارک میں کیا, جس کی صدارت ڈاکٹر محمود کاوش کی تھی, جبکہ نظامت کے فرائض اصغر بھٹی نے انجام دیے. جبکہ مہمان کرام میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب احمد اقبال, ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا, جبکہ شعراء میں اصغر بھٹی, آصفہ مریم, رجت چودھری, عروج زیب, صوبیہ نیازی, نجمہ شاہین, احمد تنعیم ارشد, شکیل احمد سیب, حاجی صابر ناز, آصف علی الوی, امجد علی بانسری لواز, آصف عارف شاد, جبکہ نظر عباس, حکیم ارشد شہزاد, ڈاکٹر صغیر احمد صغیر اور دیگر شامل تھے. جبکہ مرد اور خواتین شاعرہ نے بزم شعور کی منزل ادب کی تاریخ میں محفل مشاعرے کو 4 چاند لگا دیے. مرد اور خواتین شعرا نے اپنے اپنے کلام لوگوں کے دلوں کے لیے پیش کیے اور خوب داد حاصل کی. آخر میں انتظامیہ کی طرف سے مرد و خواتین شاعرہ میں سرٹیفکیٹ اور دیگر انعامات دیے گئے. ڈپٹی کمشنر ناروال نے بھی خوب انجوائے کیا اور فلاور فیسٹیول کا اہتمام کرنے والی انتظامیہ اور خاص کر شاعر مرد خواتین کے کلام کو بھی سراہا کیا. نوحانی برادری کی جانب سے زرعی زمین اور پلاٹ پر مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج, بالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں پرانی کنڈی کی رہائشیوں نے نوحانی برادری کے 1 درجن سے زائد افراد نے عبداللہ نوحانی, واحد نوحانی, عثمان نوحانی, اکرم نوحانی, دلاور نوحانی کی قیادت میں زرعی زمین اور پلاٹ پر مبینہ قبضے کے خلاف پریس کلب کنڈی کے سامنے احتجاج کیا. اس موقع پر مظاہرین نے احتجاج میں بااثر افراد کے خلاف سخت نعرے بازی کی. مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ان کی برادری کے چند بااثر افراد شیر محمد عباس ان کی زرعی زمین اور پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. بتایا کہ زمین اور پلاٹ کے تمام قانونی دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں, وہ اصل مالک ہیں. اس کے باوجود بااثر افراد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبضے کی نیت سے ان کے گھروں پر حملہ کیا اور وہ ان کو جان سے مارنے سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. بتایا وہ تحریری طور پر شکایت لے کر مقامی پولیس انتظامیہ کے پاس گئے, مگر منت سماجت کے باوجود کسی نے ان کی ایک نہ سنی, جو کہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے. انہوں نے بالا حکام سے نوٹس لینے اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے BRN نیوز.